Jai Hind everyone, myself Geeta Patel with a new start of Standards 10 explanations of English chapter for your quick revision which will help you to make your study easy and consume your less time and enjoy the short explanation which is going to be very helpful for your boards. All the best. Let's start chapter number 1, A Letter to God, which is written by J.L. Fuentes. Before you read, they say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God. When his crops are ruined, asking for 100 pesos, does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be. And guess how the story continues before you begin to read it. Let's start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ पे एक घर था जो वैली के अंदर था और वैली यो घर के सारे लोग कहाँ बैठे थे? क्रेस्ट पे बैठे थे. क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल. और वहां से क्या दिखता था? राइप फील्ड, राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स. और जो हमेशा सभी को आशा रहती थी कि ये फल जो हमने उगाया वो अच्छे होंगे और उसके अच्छे पैसे मिलेंगे. द ओनली थिंग the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now यहाँ पे लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था क्योंकि वहां पे घने बादल थे और उसको लग रहा था कि अभी कुछ ही देर में बारिश आने वाली है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी वाइफ को बोल रहा है. और जो वुमन थी वो सपर प्रिपेयर कर रही थी खाने के लिए. रिप्लाइड, यस, गॉड्स विलिंग, गॉड की मर्जी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that यहाँ पे जो लेंचो और उनकी वाइफ कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें वो बोल रही है कि लेंचो जो है वो बोल रहा है कि अभी बारिश आने ही वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है. तो उनकी वाइफ बोली है कि हाँ, भगवान की मर्जी अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है. और वहां पे जो बड़े बच्चे थे वो काम कर रहे थे फील्ड में और छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे. और तभी थोड़ी देर में उनकी वाइफ ने बच्चों को बुलाया कि चलो मील्स के लिए आ जाओ. जस्ट देन लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. लेंचो ने जो प्रेडिक्ट किया था वो अभी सही होने जा रहा था. अब तभी बारिश की बूंदें बड़ी बड़ी से एकदम गिरने लगी. नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. बारिश के जो बादल घने घने थे वो इस तरफ आ रहे थे और बारिश शुरू भी हो गई थी. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. यहाँ पे जब वो बारिश आने की शुरू हो रही थी तब वो बाहर जाता है फ्रेश एयर लेने के लिए और वो बोल रहा है कि वो कोई और रीजन नहीं है मुझे बाहर जाके देखने के लिए, पर वो फ्रेश एयर लेने में मुझे मजा आ रहा था. ही वॉज फीलिंग प्लेजर. और उसके ऊपर जो बारिश गिर रही थी वो भी उसको मजा आ रही थी. जब हम भी यहाँ पे बारिश का सीजन आता है तो बच्चे कैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो लोग भी एक्साइट हो गए थे और बारिश अपने ऊपर ले रहे थे. These aren't raindrops. अभी वो अंदर आके बोल रहा है, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. वो बोल रहा है कि ये जो बारिश की बूंदे गिर रही है वो बड़ी बूंदे है वो 10 सेंट की है और छोटी है वो 5 सेंट की है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. वो एकदम शांतिपूर्वक और सेटिस्फाइड होके बोल रहा है कि
राइप कॉर्न जो फ्लावर्स है उस पे वो एकदम से बारिश की चादर ओढ़ लिए है. ड्रेप्ड मतलब कवर्ड विथ क्लॉथ. But suddenly a strong wind began to blow along the rain with very large hailstones began to fall. अभी सडनली क्या हो रहा है, एकदम से विंड की दशा और दिशा बदल गई है और एकदम से जोर जोर से बारिश आने लगी है और बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे हैं. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. क्या वो जो पैसों के बारे में बात कर रहे थे 10 सेंट 5 सेंट्स, अभी उसको लग रहा है कि ये सच्ची में बारिश जो हो रही है सिल्वर कॉइन्स है, ये बड़ी बारिश की बूंदे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. बॉयज जो वहां पे खेल रहे थे वो अब और बाहर गए और ये फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने लगे. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. Now यहाँ पे जो बारिश आ रही है वो बहुत ही बड़े जोर जोर से आने लगी है और अभी ये लेंचो बोल रहा है कि अभी ये जल्दी चली जाए तो अच्छी बात है, वरना तो सारी फसल जल जाएगी बारिश की वजह से. For an hour the hail rained on the house and the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे के लिए यही जोरदार बारिश हो रही थी हर जगह पे, हिलसाइड, गार्डन, कॉर्नफील्ड, होल वैली, पूरी वैली में यही जोरदार बारिश होने लगी. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. इतनी बारिश हुई कि नमक की चादर बन गई ऐसा लग रहा था. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं रहा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फ्लावर्स भी बिखर गए थे प्लांट्स में से. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would. Locust मतलब insects which fly in big swarms group and destroy crops. ये बोल रहा है कि ये जो locust है वो भी इनसे अच्छी है. देखो वो देख रहा है फसल के सामने और एकदम से सैड हो गया है. फसल भी पूरी इधर उधर बिखर गई है, फूल वगैरह सब बिखर गए हैं. And have left no more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. हम इस साल पूरे ही दुखी हो जाएंगे और कुछ भी खाना नहीं मिल पाएगा. थैंक यू. नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं